अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बना रहे हैं आपके लिए अचार गोश्त मसाला। अचार गोश्त मसाला जो है ये खाने में बेहद लजीज और बनाने में बेहद आसान और बहुत शॉर्ट वक्त में जो है ये हमारी रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, चिकन चाहिए होगा, अचार गोश्त मसाला चाहिए होगा, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा, दही चाहिए होगा, टमाटर चाहिए होगा और हरी मिर्चें चाहिए होंगी, जो इसके मेन इंग्रीडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारा चिकन है, ठीक है, चिकन को हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो लगा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक लेयर जो इसमें आएगी, इसमें मैरिनेशन करके रखना होता है चिकन को, तो हम इसमें अदरक लहसुन की जो है पेस्ट की एक इसके ऊपर लेप लगा देंगे। ठीक है, और इसको ये हमारे इसको लगा लिया। उसके बाद जो है हम इस पर ऐड करेंगे मसाला। ठीक है, अचार गोश्त मसाला, ये मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो है आजकल चल रहे हैं, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको एक्स्ट्रा टेस्ट इस्तेमाल करना चाहें। तो ये हमारा 1.5 किलो गोश्त है, तो हम इसमें तकरीबन 1.5 या 2 पैकेट जो है ना वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये मसाला लगा दिया हमने इसका। दही हम इसमें एंड में लगाएंगे, क्योंकि अगर हम दही लगा देंगे तो मसाला जो है वो बोटी को अच्छी तरीके से पकड़ेगा नहीं। तो इसमें थोड़ी सी आपने ये ख्याल करना है कि जो हमारा मसाला है उसको आपने अप्लाई करना है पहले चिकन के ऊपर, और सबसे एंड में जो है हम इसके ऊपर दही जो है अपना वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हम इसको थोड़ा सा साइड इसकी चेंज करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हलाते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमने करीबन 1 किलो चिकन है, तो हम इसके अंदर जो है 200 ग्राम दही इस्तेमाल करेंगे। ये एक पोट जो है हमने इसके अंदर यूज़ कर दिया। ठीक है, 200 ग्राम का, और हम इसको मैरिनेट करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, ताकि दही और मसाला और चिकन के साथ इसकी बॉन्डिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। ये आप देख सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से, ताकि ना हर बोटी के ऊपर अचार गोश्त, दही और हमारा अदरक लहसुन का जो है फ्लेवर अच्छे तरीके से हर बोटी में जो है ना अच्छे तरीके से आ जाए। ये हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी मैरिनेशन जो है वो तैयार हो चुकी है चिकन की। अगर आपने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं चिकन के, तो आप इसको 2 से 4 घंटे तक रख सकते हैं, आधा घंटा भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मटन या बीफ बना रहे हैं, उसके लिए अचार गोश्त के लिए ज़रूरी ये है कि आप कम से कम 4 से 8 घंटे की मैरिनेशन करके इसको छोड़ें। और अगर मौसम ठीक है तो आप रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं। और अगर टेम्परेचर ठीक नहीं है, अचार गोश्त के अंदर जो है मिर्चों का इस्तेमाल होता है, साबित मिर्चों का, तो इसमें हम जो है इनको इस हिसाब से चीरा लगा लेंगे। पूरी मिर्च नहीं काटी हमने, मतलब इतना एक चीरा इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो 8 से 10 मिर्चें, 11 मिर्चें, मतलब जितनी, अगर आप ज़्यादा स्पाइस लवर है तो ज़्यादा मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इस हिसाब से मिर्च को इस्तेमाल करेंगे कट करके। ये हमने इसको यहाँ पे कट कर लिया, और इसके अंदर जो है ये हमने मसाला बनाया हुआ है अचार गोश्त वाला, इसके अंदर जो है हमने नींबू का रस ऐड किया है। ठीक है, और इस हिसाब से हम इसको बना देंगे। ये हमारी मिर्च रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। हम इसके अंदर ये जो मसाले की फिलिंग कर रहे हैं मिर्च में, और ये बहुत मज़ेदार मिर्च बनती है, बहुत खट्टी मीठी स्पाइसी मिर्ची भी होती है इसमें, और अचार गोश्त के फ्लेवर के साथ इसका जायका जो है और इन्हांस हो जाता है। ये देख सकते हैं, हमने इसको ऐसे मसाले को इसके अंदर फिल कर देना है। ठीक है, मिक्स करते हैं। रही अभी हमने जो अपना कुकिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया। इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है, क्योंकि इस अचार गोश्त के अंदर जो है हम बाद में ऑयल डालते हैं जब टमाटर को फ्राई करके डाला जाता है। हल्का सा इसलिए डाला है ताकि तो गले नहीं, और दूसरा जो है इसमें हल्का सा हम एक स्टार्टर के तौर पे ये थोड़ा सा अदरक लहसुन डालेंगे टेस्ट इसका, क्योंकि इससे इसका जायका और इन्हांस हो जाएगा जब हम इसके अंदर हमारे गोश्त ऐड करेंगे। अब ये डाल के हम 1 मिनट तक इसको भुनाई कर लेंगे इसकी। ये देख सकते हैं कि इसमें हमने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया अपना लहसुन अदरक की पेस्ट को। अभी थोड़ा सा हम इसको और ब्राउन करेंगे, और उसके अंदर ये हमारा जो मैरिनेट हुआ चिकन है और ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा और चम्मच हिलाएंगे इसका। ये आप देख सकते हैं, आवाज़ें आना शुरू हो गई है, हमारा लहसुन अदरक जो है ये गलना शुरू पकना शुरू हो गया, पूरा होना शुरू हो गया। तो ये अब हम इसके अंदर जो हमारा मैरिनेट किया होगा जो चिकन है हम इसको ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। ये जितनी देर में इसका पानी खुश्क होगा दही का, हमारा गोश्त जो है वो गल जाएगा, और उसके बाद हम फिर टमाटर जो है इसका पेस्ट मतलब इसको फ्राई करके इसके अंदर ऐड करेंगे, और 5 से 10 मिनट में इसको दम लगाएंगे, और हमारी जो है अचार गोश्त हांडी मसाला, ठीक है, ये रेडी हो जाएगा। तो हम इसको हिलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी चिकन गल जाएगा इसके अंदर, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। और बिल्कुल स्लो कुक करेंगे इसको। स्लो कुक किया होगा मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना, इसका जायका बेहद शानदार होता है जी। ये आप देख सकते हैं, आप इसको हमने 10 मिनट जो है पका लिया, और इसके अंदर जो है गोश्त हमारा काफ़ी हद तक जो है वो गल चुका है। अभी हम इसको स्लो फ्लेम के ऊपर थोड़ी देर और बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। ठीक है, ये देखें रोगन वगैरह जो है इसमें छोड़ना शुरू कर दिया अपना। ठीक है, दही का पानी हम इसमें खुश करेंगे इस फ्लेम के ऊपर। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम टमाटर फ्राई करके वो ऐड करेंगे। ये आपने सीखों के ऊपर जो है टमाटर जो है वो चढ़ा दिए हैं, तो ये क्या वजह है इसकी? आपने टमाटरों के साथ जो ये जुल्म किया है। ये जुल्म नहीं किया हमने, ये असल में हमने इसको करना पील, इसको उतारना है छिलका। ठीक है, तो इसमें जब हम कोयलों के ऊपर इसको गर्म करेंगे ना टमाटरों को, इसका छिलका फट जाएगा और वो इजीली रिमूव हो जाएगा। उसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो छिलका जल्दी उतर जाएगा, और दूसरे नंबर के ऊपर जो होगा
इसमें बारबेक्यू का भी फ्लेवर आ जाएगा टमाटरों के अंदर, जिससे हमारी ग्रेवी और उसका जायका जो है वो और मज़ेदार बनेगा। तो अब हम इसको ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, मैंने जो टमाटरों को जो बारबेक्यू किया था इसको कोयलों के ऊपर से इसका छिलका बिल्कुल नरम हो चुका है। अब हम जो इनका छिलका उतारेंगे इसके ऊपर से, और उसके बाद जो है हम इसको बिल्कुल इसकी जो है फाइन चॉप कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इजीली अब इसका छिलका उतर रहा है। आपने कहीं भी उतारना तो इस तरीके से जब आप छिलका उतारेंगे, एक तो जल्दी उतरेगा और दूसरा खाने का जायका जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल ईजी वे में छिलका अलग हो गया है टमाटरों से, ये देख सकते हैं आप। ये अब हम सारे 4 टमाटर हमारे 1-2 हो गए हैं, पीछे 2 रह गए हैं, इनको हम अच्छे तरीके से जो है पील कर लेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल इजीली छिलका जो है इनका उतर रहा है। ठीक है, आप इसको बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन बॉयल से बेहतर ये है कि अगर आपके पास कुछ सीख वगैरह या छोटे पे लगा के आप इसको ये पील कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जब आपने इसको ऐड करना है। और यह आखिरी टमाटर है हमारा, इसके बाद हम इनकी करेंगे कटिंग। ठीक है, कटिंग का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने इसको किस हिसाब से कट करना है, क्योंकि टमाटर को जब हमने फ्राई करना है तो वो जितने अच्छे तरीके से छिलका उतरा वो उतने अच्छे तरीके से ये हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे लगा लेंगे, तो इसमें सेम कर लेंगे। ये देख सकते हैं, ये अब हम इनको मज़ीद चॉप करेंगे। ठीक है, मज़ीद चॉप करेंगे हम इसको। ये देख सकते हैं आप, 1 2, और इसको ऐसे छोटा छोटा बिल्कुल देखें ऐसे बिल्कुल आराम से कट रहे हैं, क्योंकि ये अच्छे तरीके से गल भी चुके हैं जब हमने इनको बारबेक्यू किया। ठीक है, ये इस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हमारी जब हम बना रहे हैं ना अचार गोश्त, उसमें ग्रेवी जो है वो डिपेंड करती है हमारे टमाटर के ऊपर। जितने अच्छे हमारे टमाटर पकेंगे ऑयल के अंदर, उतना ही अच्छा इनका जायका आएगा और उतनी ही अच्छी इसकी ग्रेवी बनेगी। ये देख सकते हैं बिल्कुल आराम से जब हमने इसको किया है तो ये देखिए कट हो रहा है और टमाटर गल चुका है। ठीक है ना, 1 मिनट कोयलों के ऊपर हमने इसको किया है और टमाटर बिल्कुल हमारा गल चुका है। इसलिए आप देख सकते हैं हमारा गोश्त जो है बिल्कुल गल चुका है। हमने इसको बिल्कुल मसालेदार नहीं बनाना, आप चाहें तो इसको सारा पानी खुश्क भी कर सकते हैं। हम पूरा ग्रेवी भी बनाएंगे आज। ठीक है, ताकि जो है इसका फ्लेवर और इसकी ग्रेवी का मज़ा बता सके। तो इस फॉर्म के अंदर जो है इसके अंदर ये हमारी हरी मिर्ची जो हैं ये ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा लाइट सा इसके ऊपर हिला लेंगे। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे के और इसको रख देंगे साइड पे। और इसके बाद हम टमाटर जो है हमने जो अपना किया हुआ तभी चॉप करके रखा हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको हम दम लगा देंगे। हमने पैन जो है वो रख दिया है चूल्हे पे। ठीक है, और अब हम इसके अंदर जो है हमारा घी ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, घी हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए और टमाटरों का पानी खुश्क होने तक हम इसको घी के ऊपर फ्राई करेंगे। ठीक है, बनाएंगे और इसको बाद फिर इसको हम ऐड कर देंगे हमारी हांडी के अंदर और फिर हम इसको 10 मिनट का कोयलों पे दम लगाएंगे और हमारी शानदार, लाजवाब, जायकेदार और ज़बरदस्त किस्म की जो है चिकन अचार गोश्त जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि हमने इसका पानी अच्छे तरीके से खुश कर लिया, टमाटर नीचे बैठ चुके हैं और ऊपर जो है ऑयल आ चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको सिर्फ 1 मिनट तक और क्या बनाएंगे। टमाटर बिल्कुल हमारे जो है पानी छोड़ सकता है इन्होंने। ठीक है, और ये ऊपर आ चुका है और अब हम जो है इसको ऐड कर देंगे हमारी कढ़ाई के अंदर, हमारी थाली के अंदर। ठीक है, ये इस फॉर्म में खाएंगे। ये देखिए ये साथ ही पड़ी हुई है, तो इसमें हम इसको उठाएंगे और ये देखिए इसमें जो हमने पहले हरी मिर्च डाली थी वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर वाला अपना टमाटर का पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको भी हम 2 मिनट 10-1 मिनट का जो है दम लगाएंगे। आपके ऊपर थोड़ी इसकी बुनाई करेंगे। ठीक है, ये देखें इसके ऊपर हमने अगेन इसको रख दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, ताकि टमाटर इसमें घुल जाए। ठीक है, इसकी स्टीम के साथ रोमा कितना अच्छा आ रहा है यार, अरोमा बिल्कुल अच्छा आएगा। ठीक है, और ये देखेंगे अभी डन नहीं हुआ और इसकी खूबसूरती चेक करें। ठीक है, कितना खूबसूरत और कितना अच्छा कलर इसमें आ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी हांडी जो है इस वक्त तैयार हो चुकी है। ठीक है, घी ऊपर आ गया है, मिर्चें गल चुकी हैं और अरोमा इसका बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। तो अब हम इसको 2 मिनट के लिए फ्लेम पे दम पे लगा देंगे। उसके बाद ये 100% जो है हमारी हांडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये बोटी बिल्कुल गल चुकी है और ये देखिए ऑयल इसने बिल्कुल छोड़ दिया है। ठीक है, टमाटर हमारा इसके अंदर जज्ब हो चुका है। ठीक है, और ग्रेवी भी बन चुकी है, बहुत शानदार इसका जायका आ रहा है और बहुत शानदार इसकी खुशबू आ रही है। हमारा जो है इस वक्त अचार गोश्त मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। ठीक है,
ये हमने इसका उठा दिया है। जी जैन से बताएं फ्रेगनेंस कैसी आ रही है, अरोमा कैसा है? फ्रेगरेंस वाले तो भाईजान धुएं निकल गए हैं, मज़ा आ गया है, इतनी नाक में अच्छी खुशबू गई है। और क्या लगता है आपको कि आपने कभी पहले इस तरह का अचार गोश्त खाया है? चार गोश्त तो बड़े खाए हैं, लेकिन आज आपका खा के पता चलेगा कि पहले ऐसा खाया कि नहीं, क्योंकि आप पहली बार बना के खिला रहे हैं ना हमें। और अरोमा आपको कैसा लगा इसका? अरोमा तो बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त। ये बिल्कुल देखिए, हमने थोड़ा ग्रेवी में बनाया ताकि जो है इतनी सी ग्रेवी रखी है इसमें, ताकि जो है एक तो जब हम इसको बाइट लें नवाले के साथ तो वो भी फुल ऑफ फ्लेवर आ जाए, और बहुत ही खुश जो है ना वो गले में फंस जाती है। तो इस तरह जो ये है ये फंसेगा नहीं, और बिल्कुल मुलायम और बिल्कुल जायके वाला, और एक शानदार इसके अंदर जो है फ्लेवर वो आएगा। तो अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं और फिर आपको टेस्ट करके बताएंगे कि हमारा अचार गोश्त किस तरह का बना है आज। अच्छा जी, ये मौसम भाई अब निकाल रहे हैं इसको हांडी से बाहर, और ये बहुत मज़े का लग रहा है। ये जी बन के बिल्कुल रेडी हो गया, प्लेट में निकल आया। अब खाने के लिए हम इसको बिल्कुल बेताब हैं। आप इसका कलर देख लें, बहुत ज़बरदस्त कलर आया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये। मुझे लगता है खा के इसको मज़ा आ जाएगा। ट्राई करें और बताएं कि आपको कैसा लगा अचार गोश्त। ये अब हम ट्राई करते हैं, बहुत जूसी लग रहा है। थोड़ा गर्म था लेकिन प्योर अचार गोश्त का टेस्ट आया है, बहुत ज़बरदस्त है। कलौंजी का भी अंदर टेस्ट आ रहा है अलग से। एक मिर्च की बाइट लेते हैं। वाह,